थैंक्स राबिया। ठीक है गुलाम हुसैन, आप लोग को आवाज़ है नहीं क्लियर आ रही है? स्टार्ट करते हैं दोबारा से, जहाँ पे भी हमने लास्ट अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे थे। हम्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब आपके पास जब हम हायरिंग की बात कर रहे थे और प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कुछ सबमिशन गोल्स आ गए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कि लेट सपोज के व्हाट इज द एक्सपेक्टेड या व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द वेरिएबल, इंडिकेटर वेरिएबल क्या वैल्यूज हैं आपके एल्गोरिथम के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे आपने अपने पास ना समीशन आई इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू 10 टू दी nth, हर एक में ऐसे ही जा रही है, बट आई लास्ट पे जब आप आते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, आई ऑफ एन। ये आई पावर डिविजिबल है आपके पास nth टाइम्स, बट एल एन एन हो ये रहा है आपके पास एक्चुअल में कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और सबमिशन में वो वेरिएबल की वैल्यूज आपके पास आ रही होती है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि उन वैल्यूज की वजह से या उन वैल्यूज को कह लें कि आप अगर अपने पास हाईलाइट कर रहे हो या उन वैल्यूज को आप अपने पास बना रहे हैं, तो वहां पे आपके पास ये चांस होता है या ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पास अ, अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, हाँ, तो आपके पास ना ये चांस, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरी वैल्यूज है या जितने भी आपके पास वैल्यू आ रही हो, वो डायरेक्टली आपके पास किसी भी टर्म्स में, देखिए हम बाहर के बारे में या हर टर्म्स या हर सिनेरियो को सोचते हुए बात कर रहे हैं, तो हर सिनेरियो के अंदर ये चांस और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास जो भी चीजें या मेरे पास जो अच्छा, ठीक है, मैंने माइक चेंज किया था अपना, इस वजह से आप लोग तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए होंगे जी। बिल्कुल स्क्रीन इसलिए नहीं आ रही, इसलिए मैंने बंद की थी। अब गुलाम हुसैन इसमें नजर आ रही है, विजिबल है? ठीक है बेटा। अच्छा, तो आपके पास ना जब आपके पास वैल्यूज सबमिशन में आ रही हो और देयर इज अ चांस कि आपके पास डिविजिबल वैल्यूज हैं, तो फिर आप अपने पास जो है या आपके पास जो है जो ln है, यानी कि आपके पास 1 अपॉन की वैल्यू सबमिशन की वजह से 1 ln की फॉर्म में लिखना, जैसे हम लॉग की फॉर्म में लिख रहे होते थे, इस तरीके से ln की फॉर्म में भी हम वैल्यूज लिख रहे होते हैं। साथ में आपके पास ये लीनियर एक्सपेक्टेशन आंसर आ रहा होगा, क्योंकि लीनियरिटी में आपके पास एक सीक्वेंशियल वे में आंसर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है वो एक लीनियर वे में ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास लीनियर वे में आंसर नहीं होंगे, लीनियर वे में ही आंसर होगी, बिकॉज वी आर हायरिंग अ सिंगल कैंडिडेट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एंड नाउ फॉर समथिंग डिफरेंट, अगर आप इसके अंदर और कुछ करना चाहें तो अपने पास से खुद से सूडो रैंडम वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं। सूडो रैंडम वेरिएबल जनरेटर को हम अपने पास PRNG भी कहते हैं। PRNG इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास PRNG की फॉर्म में कोई वेरिएबल आ रहा है या PRNG की फॉर्म में वेरिएबल्स आपको, अच्छा, PRNG बेसिकली होता क्या है, हम अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू या कोई एक वेरिएबल जो है फिक्स कर लेते हैं, और वो फिक्स वैल्यू या वो फिक्स वेरिएबल जो है आपके पास थ्रू आउट जो है प्रोग्राम में रन हो रहा होता है।
ठीक है, तो इस तरह से भी काम किया जा रहा होता है। अब डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, हमारे सिनेरियो में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एल्गोरिदम इटसेल्फ बिहेव्स रैंडमली, रैंडम पिकअप होगा, रैंडम वैल्यूज का पिकअप होगा और उसी हिसाब से वैल्यूज होगी। Different from using probability assumptions above analysis of average case behavior। अच्छा, यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम चलता है, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटर्मिनिस्टिक लिखा है, नॉन रैंडम एल्गोरिदम। डिटर्मिनिस्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आपके पास रैंडम वैल्यूज आने के चांसेस। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम में कोई रैंडम वैल्यूज नहीं। इसी वजह से हम अपने पास एक ये डिफरेंट आप जो है एल्गोरिदम अगर चाह रहे हैं कुछ और ट्राई करना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो उसके लिए आपके पास रेंडमाइज एल्गोरिदम आर ऑफन इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड कैन बी वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिस। डेफिनेटली अगर हमें कभी टाइम मिला या हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहा तो हम अपने पास कोई ऐसा रेंडमाइज एल्गोरिदम खुद से भी डिजाइन या क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर टाइम कोई मिला। यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा और परम्यूटेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है कि अगर हम परम्यूटेशंस के वे में देखें या इन टर्म्स ऑफ आपके पास प्रोबेबिलिटी की वे में देख रहे हो तो वो किस तरीके से आपके पास बिहेव जो है कर सकता है या कर रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट एंड इनपुट यूजिंग कैंडिडेट रैंक्स आप बना सकते हैं, रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है। वी नो लॉन्गर नीड टू अज्यूम दैट कैंडिडेट आर प्रेजेंट इन अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। रैंडम ऑर्डर में अज्यूम करने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सिक्वेंशियल वे में भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एक्सपेक्टेड हायरिंग कॉस्ट ऑफ अ वेरिएबल निकाल रहे हो यूजर की, तो आपके पास क्या हो सकती है, सी एच यानी कि हायरिंग कॉस्ट ऑफ एल एन इंटू एन। अच्छा, कुछ जगहों पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है और समटाइम्स आप चाहें तो इसको यहीं पे ही मैं लिख के एक और वे में भी दिखा सकती हूँ कि आप इसको ओ ऑफ, और इसी के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है एन, और उसके बाद आपकी मर्जी है, आप पहले सी ऑफ एच लिख लें, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एल एन यूज कर लें, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है, और मैं यहीं पे ही एक छोटा सा एच जो है लिख दूँ इसमें। एक तो ये वे हो सकता है। दूसरा तरीका आपको रिप्रेजेंटेशन के वेज बेसिकली हम देख रहे हैं ना इसके, कि कितने वे से आप जो है अपने पास इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। एक तो ये वे है, या आप पहले एलन को ले आए, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से ना आपके पास ना वैल्यूज आपको मिलती है समटाइम्स, देखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि नो ये तो आगे पीछे है या अलग है या ये वही है, ठीक है। इंटू सी ऑफ एन या सी ऑफ एच जो है आपके पास हाई कॉस्ट, इस तरह से ये आपके पास लिखा हुआ आपको समटाइम मिल रहा हो। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है केस टू केस। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और चीज जो हमें इसमें देखनी थी वो थी आपके पास बर्थडे पैराडॉक्स, ठीक है। व्हाट इज बर्थडे पैराडॉक्स? ये एक नया इसकी के ही एक टाइप है, रैंडम वेरिएबल के अंदर ही आती है एनालिसिस करने के लिए प्रोबेबिलिटी के अंदर। कि लेट सपोज हम एक एग्जांपल डिस्कस करें, जस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ना। तो लेट सपोज आपको, हाउ मेनी पीपल मस्ट बी देयर इन अ रूम टू हैव सेम बर्थ। आपके पास एक रूम है, लेट सपोज हम अपनी क्लास की बात करें, हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेम डे पे बर्थडे आती है। ऑब्वियसली इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू, तो कुछ लोग आंसर करेंगे और कुछ लोग आपके पास आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि हाउ कुड यू नो कि एक दिन में और आपकी क्लास में कितने लोगों की बर्थडे। तो इट्स अ रेंडम आंसर, हो सकता है कि किसी की भी नहीं हो, 4 लोग की भी आ सकती है, 2 लोगों की भी हो सकती है, 10th number of people can celebrate their birthday together.
तो आपके पास ना यहाँ पे मल्टीपल वेज है, तो आपको यही चीज डिसाइड करनी होगी। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, ये बर्थडे पैराडॉक्स में ही आता है। वी थिंक दैट मिनिमम हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 365 डेज विल बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर हम अपने पास पूरे ईयर की काउंट करें, बट द केस एक्सप्लेन दैट इट इज एक्चुअली लेस देन 365। डेफिनेटली 365 लोगों की पीपल की बर्थडे हर साल एक दिन में तो नहीं आ सकती, साल की 6 डिफरेंट डेज पे आ रही होगी। सो वी अज्यूम देयर आर n days in a year, n is equal to 65, and assume every single year has 365 days। ठीक है, अच्छा लेट बी मतलब बर्थडे के लिए हमने काउंट किया है। अगर आपके पास वन लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू एन, देखिए ये वही वाली चीज है जो आपने एसिम्प्टोटिक नोटेशन से पढ़ी थी, उस टाइप की वाली इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपके पास हाउ कैन वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास ये ना ये प्रोबेबिलिटी में आता है, ये चांसेस में आता है, एनालिसिस में आता है। एजम्पशंस क्या है कि हमने बी को हमने आर के इक्विवेलेंट ले लिया, और आर क्या था पास 1/n, हाफ चांस है ना, 50-50 चांस है कि आपके पास आ भी सकती है किसी और की बर्थडे आपके साथ, और देयर इज ऑल्सो अ चांस कि नो, नो वन कैन नो वन कैन हैव अ बर्थडे विथ मी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपने इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी रैंडम वेरिएबल या रैंडम इंडिकेटर प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं माइक बेसिकली आप लोगों के ऑन है इस वक्त, तो कोई भी एक रैंडमली स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपना माइक जो है वो ऑन करके मुझे जरा इसकी वर्स्ट केस बता सकता है कि व्हाट विल बी द वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ हायरिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, माइक में बता दें ऑन करके अपनी मर्जी से कोई भी, ये ऑप्शंस गिवन है आपके पास। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव द करेक्ट आंसर। ये जो स्टैरिक लगा हुआ है, ये स्टैरिक जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो कोई है जिसको पता हो इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है, कि हाँ अपने पास अगर एक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें, जो मुझे कुछ अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा है बेसिकली उसी से रिलेटेड टॉपिक के जो छोटे से क्वेश्चन है, आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन है जो अभी हम ऐसे रैंडमली क्विज में एज अ पूछ रहे। क्विज तो फाइल नहीं है, आपका बस चेक कर रहे हैं कि आपको कितना जो है समझ में आया, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस की तरफ आ जाए। ठीक है, सो आप वन बाय वन अपने माइक ऑन करके इसके आंसर देने स्टार्ट कर ले। मैं इसका नाम पॉइंट आउट नहीं कर रही, आई विल प्रेफर कि आप खुद अपना माइक ऑन कर ले, वरना फिर पता चल जाएगा कि इतने लोगों को समझ आ रहा है। अदरवाइज फिर मैं ही इसमें बताना स्टार्ट कर दूंगी कि इसके आंसर्स आपके पास किस तरीके से आ रहे होंगे। अच्छा बेटा, जो लोग अपने नाम से नहीं है ना, जैसे कि 861 आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, आप प्लीज अपना नेम जो है ना रीनेम कर लो। ठीक है, मैंने रीनेम का ऑप्शन बंद नहीं किया, सो यू कैन डायरेक्टली चेंज योर नेम। अदरवाइज अटेंडेंस के टाइम पे आप ही को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि विदाउट नेम आई विल नॉट मार्क अटेंडेंस एनी ऑफ द स्टूडेंट। सो मेक श्योर टू रीनेम योर नेम, क्योंकि ये नंबर्स ना मुझे पता है ना आपकी आईडी मुझे पता है। सो थोड़ा आपके लिए ही मसला होगा। मैंने मैसेज भी किया बट ऐसे यू डिडंट रिप्लाई मी, मे बी यू जस्ट कनेक्ट और वैनिश फ्रॉम द ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक बैक। तो क्या है इसका आंसर, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कि आपके पास रैंडम हायरिंग प्रॉब्लम की, अभी हमने एक जो प्रीवियस में देखा था वो आपके पास नजर आ रही थी, अब इसमें और उस वाली कॉम्प्लेक्सिटी में। अच्छा हुसैन कह रहे हैं सेकंड वन, शायद ओके सेकंड वन में क्या है, दिस वन के एन टू इन एन स्क्वायर भी हो सकता है, ये सी एच ऑफ ओ एन टू। अच्छा ठीक है, लेट्स सी द आंसर। ठीक है, आपने कह रही है फर्स्ट है, आई शुड बी फर्स्ट। ओके, लेट्स सी ये आंसर क्या है उसका। आंसर इज फर्स्ट वन, ओ एन ऑफ दिस वन। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वन। अच्छा, क्यों है ये फर्स्ट वन वाला आंसर, इसका रीजन भी यहाँ पे डिफाइन है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो वी हायर एवरी कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। ठीक है, बहुत वर्स्ट केस होता है तो मैं सबको हायर करना स्टार्ट कर दूं। वेरी गुड आयशा, क्या नाम है आमना, इट्स अ लीनियर इक्वेशन दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वन होना चाहिए। गुड। अच्छा, if the candidate can rank in increasing order of quantity, we will recruit n times of the
ठीक है, यानी कि अगर आपके पास से हम वर्स्ट केस में क्या करेंगे, जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं मैं सबको हायर कर लूँ विदाउट एनी टेकिंग इंटरव्यूज। लेकिन अगर मुझे अगर बेस्ट पर्सन चाहिए सो आई हैव टू हायर nth टाइम इंटरव्यूज, nth तक आप जाएंगे। ठीक है, गुड। नहीं अली थ्री नहीं होगा, आंसर थ्री है। ठीक है। अच्छा आपको लग रहा है तीनों हैं, बेटा तीनों कैसे हो सकते हैं, ऑप्शंस इसीलिए दिए जाते हैं ना कि आप उसमें से एक चूज करें ना, तीनों अगर होंगे तो तीनों, ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन पे रखा जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हायरिंग प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बेसिकली। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिसीजन बेस्ड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से पे बेस करेगा आपके पास हायरिंग प्रॉब्लम? अली इनमें से कौन सा लग रहा है, वन या थ्री फोर? सी कह रहे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के, फिलहाल कह रहे हैं डिसीजन बेस्ड, अफसा सी कह रही है। ओके, लेट्स सी। हमजा राबिया का भी सेकंड है, हमजा इलियास फर्स्ट, आयशा सेकंड। आंसर क्या है? डिसीजन बेस्ड। ओके। अच्छा डिसीजन बेस्ड क्यों है? बेसिकली आपके पास यू डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर ऑफ दिस ना, कि मुझे नहीं पता कि ये जो टेक्निक आप पढ़ रहे हैं इसमें हमें जो देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर की अगर आप बात कर रहे हैं ना, डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों नहीं है वो, बेसिकली बेटा डिवाइड एंड कॉन्कर में आप ना कैंडिडेट्स को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, स्प्लिट करके उनसे कोई चीज अचीव नहीं कर रहे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो अभी हमने आई ही नहीं। डिसीजन बेस्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास यहाँ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन कि मैं इस बंदे को रखूं या ना रखूं, इट्स टोटली योर चॉइस ना। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे डिसीजन बेस्ड ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलो। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ आई for the candidate I in a random distribution of nth candidates I 1/2 तो अभी पढ़ा है, अभी लिखा हुआ इधर पीछे स्लाइड्स पे, 2/i, 2 into i या 1/i, ये स्लाइड्स अगर आपने देखी हो। ठीक है बिलाल, वेरी गुड। अच्छा सबको पता है, बस ये सब देखे लग रहा है। डेफिनेटली थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पीछे स्लाइड्स में हम किसी चीज को भी देखते हुए आए थे कि आपका जो मॉडल आप पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड आउटकम्स में, वहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की यही वाली वन ऑफ आई वैल्यू। द प्राइमरी एम ऑफ हायरिंग प्रोसेस इज, हमारा प्राइमरी एम क्या था, हम क्यों हायरिंग कर रहे थे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, द प्राइमरी एम ऑफ हायरिंग कैंडिडेट सेकंड, सॉरी। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेकंड आंसर है इसका, सो लेट्स सी सबने सेकंड का है। ऑब्वियसली आपके पास सेकंड आंसर है, हायर द बेस्ट कैंडिडेट एट ऑप्टिमम कॉस्ट। हायरिंग प्रॉब्लम अज्यूम्स व्हाट, ये लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली आपका, उसके बाद अब हम अटेंडेंस लेंगे एंड देन फिर क्लास का टाइम भी वाइंड अप होने वाला है। वर्क, ओके, अन्ना, ठीक है, राबिया भी फर्स्ट, मुजफ्फा अली फर्स्ट, रैंडम ऑर्डर। लेट्स सी। फर्स्ट, द कैंडिडेट अराइव इन अ रैंडम ऑर्डर। ठीक है, हमने भी क्लास से ही बात की थी, अगर क्लास का लेक्चर अगर सुन लिया हो आपने ही तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट। नाउ कम टू द अटेंडेंस पार्ट। अच्छा अटेंडेंस पे आने से पहले हम एक छोटा लेते हैं। जस्ट होल्ड। अच्छा अटेंडेंस के लिए मैं स्क्रीन अपनी
लॉग इन कर लेती हूँ, फिर हम आपको कनेक्ट कर लेंगे और स्क्रीन पे शेयर कर देंगे ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मिस ना हो किसी की। 1 बाय 1 जिसका नाम कॉल हो अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जी बेटा, माइक ऑन करके प्रेजेंट कह दीजिएगा ताकि आपके लिए फिजिबल रहे अटेंडेंस में, ठीक है। आप ही को वरना फिर प्रॉब्लम होती है कि हमारा नाम स्किप हो गया। आई होप अटेंडेंस की जो स्क्रीन है वो आपसे शेयर है। अब 1 बाय 1 आराफ एब्सेंट है, आराफ। अब्दुल मुईज, अब्दुल मुईद, अब्दुल राफे। मैम अब्दुल मोहित प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट मैम, अब्दुल राफे प्रेजेंट। ठीक है। आदिल, हेलो। आदिल। आहद, एहसन खान, प्रेजेंट मैम। अली, प्रेजेंट मैम। ठीक है। आमना, अरमिश, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अरमिश, ठीक है बेटा, अरमिश। अरशद अली, प्रेजेंट मिस। ठीक है। आसिम, अयास, अयास, आयशा, आयशा, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। आयशा सुरायो। ओके ओके। फरहान, गुलाम हुसैन, प्रेजेंट। ठीक है बेटा। हफ्सा, प्रेजेंट मैम। ओके। हमना फारूक, हमना फारूक। हमजा प्रेजेंट मैम, इलियास, हमजा इलियास। ठीक है बेटा। कौसर, प्रेजेंट मैम। कौसर, प्रेजेंट। कौसर आपका, क्या मुझे मानू की माइक से आप कह रही है। मानू का माइक ऑन है, कौसर का माइक ऑन नहीं है। कौसर खालिद, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से आप कौसर हैं, ओके। खतीजा इरफान, ओके प्रेजेंट। खतीजा। किन्जा, प्रेजेंट। ठीक है। लाइबा अशफाक, प्रेजेंट। ठीक है लाइबा। महनूर, प्रेजेंट। महनूर, ठीक है बेटा, महनूर, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है बेटा। मीर अब्दुल्ला, अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए और जब नाम कॉल हो तभी ऑन करें, ठीक है। मनाहिल, मनाहिल, मीर अब्दुल्ला, अब मिस तो मेरे पीछे लगी है यार। मौजम अली, प्रेजेंट मैम। बहुत नेम रीनेम नहीं किया आपने। मोहम्मद मैम हसीब, प्रेजेंट। ठीक है हसीब, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। मनाहिल है अभी मीटिंग में। मौसम अली प्रेजेंट मैम। जी बेटा, लगा दिया आपने, आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं, शो नहीं हो रहा है, इसलिए से बोला था आपको। बेटा आप सबके पास स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, श्योर। यस। ओके, आपके पास शायद इंटरनेट का इशू। आगे, ठीक है मैम। प्रेजेंट मैम। अनफाल, अनफाल, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। ठीक है बेटा। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट। ठीक है बिलाल, प्रेजेंट। हमाद की भी लगा दी। हुसैन अहमद,
हुसैन अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद Present. जहांसेर। ओके ओके हुजैफा। जहांसेर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, साकिब, Present, ma'am. शहीद, Present. शहीद, सुफियान, सुफियान ही, मोहम्मद उस्मान, Present. ओके, मोहम्मद उस्मान अब्बासी, उस्मान अब्बासी, मोहम्मद अवेस, मुनीब रईस, मुर्तजा खान, Present, miss. ओके, मुस्तफ़ा शाहिद, मुस्तफ़ा शाहिद, मुजम्मिल यासिर, उमर खान, समीर इस्लाम, शाहजहां, सुलेमान, Present, ma'am. हुजैफा अली, यस हुजैफा, उस्मान अली, तैयबा बतूल, Present. तैयबा, ओके, तहरीर, Present. ओके, उमर खान, वलीद, जैनब, Present. अच्छा, हमजा आपके प्रेजेंट में मार्क हुई है, हमजा इलियास, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप में से अगर किसी की स्किप हुई है तो मुझे बता दें, राबी आपकी में लगा चुकी है, ठीक है। और बाकी कोई जिसकी रह गई हो तो वो बता दें। सबकी हो चुकी है। अच्छा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, एक दो स्टूडेंट्स मेरे पास आए भी थे ड्यूरिंग क्लास, तो काइंडली बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है ना अटेंडेंस का तो मेरे पास मंडे को सुबह 9 बजे आ जाइएगा 60, ठीक है। मैम वहाँ तो पे चैट अपडेट पे कर, बोल रहे हैं अब्दुल इसकी भी रह गई है। माइक नहीं आपकी चल आवाज़ रहा। बहुत स्लो आ रही है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का प्रॉब्लम है या आपकी लेट रजिस्ट्रेशन है या इस टाइप की कोई भी कंसर्न आपका है तो आप मुझे 601 में मंडे को मॉर्निंग में 9 बजे आज के मिल लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आपकी अटेंडेंस इंक्रीज हो रही है एब्सेंट की तो डेफिनेटली यू हैव टू फिर गो थ्रू कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं ये लास्ट टाइम बता रही हूँ कि इसके बाद अटेंडेंस चेंज नहीं होंगी। अगर आपका नाम नहीं आ रहा है अटेंडेंस में या आपको कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, सो अभी कंसर्न कर लेना इज क्वाइट बेटर इंस्टीड ऑफ कि आप बाद में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट। मेरे पास एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि हमारा नाम शो नहीं हो रहा अटेंडेंस, तो बेटा मेरे पास सिर्फ राबिया का नाम है दूसरी लिस्ट में और किसी और का नाम नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप फिर जाके अपने एलएफ से बात कीजिए क्योंकि अब नहीं होगी। अब्दुल मुईद, बेटा आज की अटेंडेंस तो लग गई ना, हुसैन आप आ जाइएगा मेरे पास, ठीक है। मंडे को सुबह 9 बजे, जिसका भी इशू है। मीटिंग एंड होने वाली है, हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। ये स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगी आज, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और असाइनमेंट 1 आपका मंडे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये ट्यूसडे वाली अटेंडेंस आपकी अपडेट हो चुकी है, अब चेक कर लो पोर्टल पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।